बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। दोस्तों, आज नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये लेसन नंबर 1 का नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ये सब्ज़ ग्रीन निशान लगा हुआ है। यहाँ से नीचे में भी सम एक्सेंट्रिक मिलियन, और यहाँ स्टार्ट करेंगे। ये लिखा हुआ मे बी, यहाँ से मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल। मे बी का मतलब होता है शायद। सम एक्सेंट्रिक, कोई एक्सेंट्रिक का मतलब होता है अजीब शख्स या सरफिरा। मिलियनेर, करोड़पति। इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, लोगों के साथ खेल खेल रहा हो। शी सेड, उसने कहा। ये नॉर्मा बात कर रही है। वो अपने खामद को बता रही है कि शायद कोई करोड़पति अजीब किस्म का इंसान लोगों से किसी किस्म का कोई खेल खेल रहा हो, कोई चाल चल रहा हो। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर ने खाना खाते हुए ऊपर देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे आपकी समझ नहीं आती, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। व्हाट डज दैट मीन, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। लेट इट गो, जाने दो या दफ़ा करो। ही टोल्ड हर, उसने उसे कहा। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा खामोशी से खाती रही। सडनली, अचानक। शी पुट हर फॉर्क डाउन, अचानक उसने खाना खाने का कांटा रख दिया। फॉर्क का मतलब होता है खाना खाने का कांटा। सपोज, फर्ज करो। इट्स ए जेन्युइन ऑफर, ये असली पेशकश है। शी सेड, उसने कहा। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने फटी फटी नज़रों से हैरत से उसे देखा या घूर घूर कर उसे देखा। स्टेयर्ड का मतलब होता है हैरत से देखना या घूर घूर कर देखना या फटी फटी नज़रों से देखना। सपोज, सपोज का मतलब होता है फ़र्ज़ करना। इट्स ए जेन्युइन ऑफर, ये पेशकश असली है। तो कहती हैं फ़र्ज़ करें ये पेशकश असली है। ऑल राइट, ठीक है। सपोज इट इज़, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये सच है। ही लुक्ड इनक्रीडोलस, ऐसे दिखाई दिया जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। इनक्रीडोलस का मतलब होता है जिसे यकीन ना हो, मशकूक। वो कहता है कि फ़र्ज़ करें ये सच है, ऐसे दिखाई दिया जैसे नॉर्मा की बात पर उसे यकीन ना आ रहा हो। What would you like to do, तुम क्या करना पसंद करोगी। Get the button back and push it, बटन वापस लोगी और इसे दबा दोगी। Murder someone, किसी को कत्ल कर दोगी। Norma looked disgusted, murder, नॉर्मा बेजार नज़र आने लगी या बेजार दिखाई देने लगी। मर्डर, कत्ल। हाउ वुड यू डिफाइन इट, तुम इसकी क्या वजाहत करोगे। डिफाइन होता है वजाहत करना। इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेड, अगर आप इस शख्स को जानते तक ना हों, नॉर्मा ने कहा। नॉर्मा कहती है कि अगर आप किसी उसी शख्स को जानते भी ना होंगे जिसको, मतलब जिसने कत्ल होना है, ये नॉर्मा बात करे। वो कहती है कि अगर आप उस शख्स को जानते तक ना हों। आर्थर लुक्ड एस्टोंडेड, आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, आर्थर ने हैरत ज़दा दिखाई देने लगा। आर्थर हैरत ज़दा दिखाई देने लगा, वो परेशान हो गया। एस्टोंडेड का मतलब होता है हैरान हो जाना, परेशान हो जाना। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम वाकया वही कह रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ।
ये आर्थर बात कर रहा है। वो कहता है कि क्या तुम वही बात कर रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में पहले सोच रहा था। क्योंकि आर्थर उसकी कारनामों से वाकिफ़ था, तो उससे जानता था कि ये कुछ ना कुछ कर देगी। आर्थर अपने अपने जहन में ही सोच रहा था सब कुछ, इसलिए वो उसको बता रहा है कि क्या तुम वाकई वही करोगी जिसके बारे में मैं पहले सोच रहा था। If it is some old Chinese peasant 10,000 miles away, 10,000 मील दूर, अगर ये कोई बूढ़ा चीनी किसान या कांगो का कोई सम डिजीज नेटिव इन द कांगो, या कांगो का कोई बीमार बाशिंदा हो। वो कहती है कि 10,000 मील दूर अगर कोई बूढ़ा चीनी किसान या कांगो का कोई बीमार बाशिंदा हो। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, आर्थर काउंटर्ड सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक। तुम्हारा क्या ख्याल है? पेंसिल्वेनिया में किसी मासूम से बच्चे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आर्थर ने जवाबी हमला किया। काउंटर्ड का मतलब होता है जवाबी हमला करना। कहता है कि पेंसिल्वेनिया में छोटे बच्चे के मासूम बच्चे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, अगले मोहल्ले में या अगले ब्लॉक में कोई हसीनो जमील मासूम लड़की भी तो हो सकती है। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हो। यू आर लोडिंग का मतलब होता है आप बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं थिंग्स, मामले को या चीज़ों को। द पॉइंट इज, नॉर्मा नॉर्मा बात ये है, ही कंटिन्यूड, उसने बात जारी रखते हुए, वर्ड्स बात जारी रखते हुए कहा, व्हाट्स द डिफरेंस हु यू किल, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किसे मारती हो। इट्स स्टिल मर्डर, बहरहाल ये कत्ल है। ये आर्थर अपनी बीवी को कह रहा है कि नॉर्मा बात ये है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किसको मारना चाहती हो, किसे मारती हो, लेकिन है तो ये कत्ल ही। द पॉइंट इज, बात ये है। नॉर्मा ब्रोक इन, नॉर्मा ने इसकी बात काटते हुए कहा, इफ़ इट्स समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ एंड नेवर विल सी, someone whose death you don't even have to know about, you still would not push the button. If it is someone you have never seen in your life, अगर ये कोई ऐसा शख्स हो जिसे आपने ज़िंदगी में कभी भी ना देखा हो और ना ही देखोगे, एंड नेवर विल सी, और कभी भी नहीं देखोगे, समवन हुज डेथ यू डोंट इवन हैव, कोई ऐसा शख्स जिसकी मौत के बारे में आपको कोई खबर भी ना हो, फिर भी तुम बटन नहीं दबाओगे। ये नॉर्मा उसकी बात काटते हुए कहती है कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसे आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हो और ना ही देखोगे, कोई ऐसा शख्स जिसकी मौत के बारे में आपको कोई खबर भी ना हो, तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे। आर्थर स्टेयर्ड एट हर अपॉल्ड, यू मीन यू वुड, आर्थर दहशत ज़दा होकर उसे देखने लगा, घूरने लगा। अपॉल्ड का मतलब होता है दहशत ज़दा या खौफ ज़दा होकर। यू मीन यू वुड, तुम्हारा मतलब है तुम ऐसा कर गुजरोगी। $50,000 आर्थर, $50,000 आर्थर। व्हाट हैज़ द अमाउंट, इस रकम का क्या है। $50,000 आर्थर, $50,000 आर्थर। नॉर्मा इंटरप्टेड,
नॉर्मा ने बात काट दी। ए चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट। यूरोप के इस तफरीह दौरे पर जाने का मौका है। वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हमने हमेशा बात की है, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं कि हम कभी यूरोप की सैर पर जाएंगे, उस पर छोटा मकान लेंगे, जजीरे पर मकान लेंगे, कुछ खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये हमेशा पहले बात करते रहते थे। तो ये नॉर्मा ने वही बात दोहरा दी, कहती है कि हम यूरोप के इस तफरीह दौरे पर जाने का हमारे पास एक सुनहरी मौका है, तो जिसके बारे में हमेशा गुफ्तगू करते रहते थे। नॉर्मा, नो, नॉर्मा नहीं। ए चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, जजीरे पर वो छोटा मकान खरीदने का मौका है। कॉटेज का मतलब होता है झोंपड़ी, मकान, आइलैंड जजीरा। नॉर्मा नहीं। हिज फेस वाज वाइट, उसका चेहरा सफ़ेद हो गया, फक हो गया। शी शडर्ड, वो लर्ज उठी। ऑल राइट, ठीक है, टेक इट इजी, इस बात को इतनी संजीदगी से मत लो। शी सेड, उसने कहा। वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। इट्स ओनली टॉक, ये तो महज बात है, ये तो सिर्फ बात है। ये नॉर्मा फिर बात को ऐसे ही काट देती है, कहती है कि आप इतनी बात संजीदगी से क्यों ले रहे हो, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, ये तो महज बात है, ये तो मैंने सिर्फ एक बात ही की है। आफ्टर डिनर के बाद आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, मेज़ पर उठने से पहले या मेज़ को छोड़ने से पहले, ही सेड, उसने कहा। आई हैड रेदर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने। इफ़ यू डोंट माइंड का मतलब होता है अगर आप बुरा ना माने, तो मैं इस पर मज़ीद कोई बहस नहीं चाहता। आई हैड रेदर नॉट डिस्कस, मैं मज़ीद बहस नहीं चाहता। इट एनी मोर, मज़ीद, कहता है कि मज़ीद इस पर बहस नहीं चाहता अगर आप बुरा ना माने तो। नॉर्मा श्रग्ड, फाइन विद मी, नॉर्मा ने कंधे उचकाए। श्रग्ड का मतलब होता है कंधे उचकाना। फाइन विद मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी गॉट अप अर्लियर दैन यूजुअल टू मेक pancakes, eggs and tea for आर्थर्स ब्रेकफास्ट, अगली सुबह वो आर्थर के नाश्ते के लिए पैनकेक, अंडे और चाय बनाने के लिए मामूल से पहले उठ गई। यूजुअल का मतलब होता है मामूल, अर्लियर पहले, अगली सुबह मतलब अगले दिन। आर्थर के नाश्ते के लिए पैनकेक, अंडे और चाय बनाने के लिए वो मामूल से पहले उठ गई। व्हाट्स द कैन, ये क्या वक्त है। ही आस्किड विद ए स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ये आर्थर की बात हो रही है। आर्थर इधर पूछता है कि इन चीज़ों को, मतलब कौन सी चीज़ें, ये नाश्ते के लिए पैनकेक, अंडे और चाय बनाने के लिए, वो आर्थर उनको कहता है कि इन चीज़ों को करने का ये क्या वक्त है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नो कैन, कोई वक्त नहीं है। नॉर्मा लुक्ड अफॉन्डिड, नॉर्मा नाराज दिखाई दी। आई वॉन्टेड टू डू इट, दैट्स ऑल, मैं ये करना चाह रही थी और बस। गुड, अच्छा। ही सेड, उसने कहा। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। यू डिड, आपने किया। उसने कहा कि मैं खुश हूँ कि आपने ये किया। शी रिफिल्ड हिज कप, उसने उसका कप दोबारा चाय से भर दिया। रीफिल्ड का मतलब होता है दोबारा भर देना। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट
शी श्रॉग्ड, शी श्रॉग्ड। आपको ये दिखाना चाह रही थी कि मैं नहीं, उसने कंधे उचकाए। श्रॉग्ड का मतलब होता है कंधे उचकाना। नॉट वट, क्या नहीं। सेल्फिश, खुदगर्ज। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा था कि तुम खुदगर्ज हो। ये आर्थर की बात कर रहा है। ये नॉर्मा अपने आप को ये जाहिर कर रही है कि आप मुझे ऐसा समझ रहे हैं, मुझे खुदगर्ज समझ रहे हैं, ये ऐसे वैसे। तो जैसे ही ये बात करती है तो आगे से आर्थर कहता है कि मैंने कभी तुम्हें कहा था कि तुम खुदगर्ज हो। वेल, जी अच्छा। शी गेस्टर्ड वैगुअली लास्ट नाइट, उसने इशारा दिया वाज़े तौर पर, गैर वाज़े तौर पर, लास्ट नाइट, पिछली रात का। नॉर्मा ने कहा कि जी, उसने इस जी में ये उसे इशारा दिया कि आपने लास्ट नाइट में आपने ये बात की थी। गेस्टर होता है इशारा देना, वैगुअली मतलब होता है गैर वाज़े तौर पर। आर्थर डिड नॉट स्पीक, आर्थर कुछ ना बोला। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, बटन के बारे में वो तमाम गुफ्तगू। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा, आई थिंक यू, मेरा ख्याल है कि तुम, वेल मिस अंडरस्टूड मी, मेरा ख्याल है कि तुम मुझे गलत समझा। इन व्हाट वे, किस तरह। हिज वॉइस वाज गॉर्डिड, उसने मुहतात लहजे में पूछा। गॉर्डिड का मतलब होता है मुहतात लहजे में पूछना। गॉर्डिड, मुहतात। हिज वॉइस वाज गॉर्डिड, उसने मुहतात लहजे में पूछा। आई थिंक यू फेल्ट, मेरा ख्याल है तुमने सोचा। शी गेस्टर्ड अगेन, उसने दोबारा इशारा दिया। दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। ओ, आर्थर ने आह भरी। आई वॉज नॉट, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। नॉर्मा, वेल, जी अच्छा। आई वॉज नॉट, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। व्हेन आई टॉक अबाउट यूरोप, जब मैंने यूरोप के बारे में बात की। ए कॉटेज ऑन द आइलैंड, जजीरे पर एक छोटे से मकान की बात की। नॉर्मा, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन दिस, नॉर्मा, हम इसमें इतने ज़्यादा क्यों उलझते जा रहे हैं, हम इसमें इतने ज़्यादा क्यों मशगूल होते जा रहे हैं। इन्वॉल्व्ड का मतलब होता है मशगूल होना, उलझना। ये आर्थर से कहता है कि नॉर्मा, हम इसमें इतने ज़्यादा क्यों उलझते जा रहे हैं। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं इसमें नहीं उलझना चाहता। शी ड्रू इन ए शेकिंग ब्रीथ, इसने इतना लंबा सांस लिया। शेकिंग तो लर्जा जारी हो गया, लर्ज उठी। उसने इतना लंबा सांस लिया कि लर्ज उठी। शेकिंग का मतलब होता है लर्ज उठना या लर्जा खेज। ब्रीथ, सांस। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं तो महज ये निशानदही करना चाह रही हूँ कि क्या। इंडिकेट का मतलब होता है निशानदही करना, इशारा करना। व्हाट, क्या। दैट आई हैड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, ये कि मैं चाहती हूँ कि हम यूरोप की सैर करें। लाइक फॉर अस टू हैव ए कॉटेज ऑन द आइलैंड, ये कि जजीरे पर हमारा छोटा सा घर हो। लाइक फॉर अस टू हैव ए निसर अपार्टमेंट, निसर फर्नीचर, निसर क्लॉथ्स, ए कार। ये निसर, ये नाइस है,
है, ये इसका मतलब उम्दा ही होता है। लाइक फॉर अस टू हैव ए, जैसे कि उम्दा अपार्टमेंट, अच्छा नफीस अपार्टमेंट हो। निसर फर्नीचर, खूबसूरत फर्नीचर हो। उम्दा फर्नीचर हो। निसर क्लॉज, उम्दा कपड़े हों। एक कार हो। नॉर्मा वी विल, ही सेड, हम ये सारी चीज़ें लेंगे। ही सेड, उसने कहा। नॉर व्हेन, कब। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे, वो अफसुर्दगी से उसे देखे जा रही थी, घूरे जा रही थी। स्टेड का मतलब होता है गौर गौर से देखना, घूर घूर कर देखना। वो अफसुर्दगी से उसे घूर घूर कर देख रही थी। नॉर्मा, नॉर्मा व्हेन, कब। ही स्टेड एट हर इन डिसमे, वो अफसरुदगी से उसे तके जा रही थी, देखे जा रही थी। नॉर्मा व्हेन, कब। आर यू, क्या आप, क्या तुम। ही सीम टू ड्रॉ बैक, ऐसे लगा कि वो थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो गया हो। ड्रॉ बैक होता है हार मानना या दस्तबरदार हो जाना। स्लाइटली, थोड़ा सा। आर यू रियली सेइंग, क्या वाकई तुम ये कह रही हो। आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, मैं कह रही हूँ कि शायद वो ऐसा किसी तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे हों। रिसर्च प्रोजेक्ट होता है तहकीकी मंसूबा, तहकीकी काम। शी कट हिम ऑफ, इसने इसकी बात को काट दी, इसकी बात काट दी। इसने, नॉर्मा ने, नॉर्मा ने इसकी बात को काट दिया। दैट दे वांट टू नो व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच ए circumstance, that they are just saying someone would die, ये कि वो जानना चाहते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल में आम लोग क्या करेंगे। दैट दे वांट, ये कि वो चाहते हैं, टू नो, जानना, व्हाट एवरेज, के आम लोग, आम पीपल लोग, वुड डू अंडर सच ए सर्कमस्टेंस, ऐसे हालात में क्या करेंगे। दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई in order to study reactions, see if there would be guilt, anxiety, whatever. You don't really think they had killed somebody, do you? ये को महज कह रहे हो कि कोई मर जाएगा ताकि वो रद्द-ए-अमल को जांच सकें, रद्द-ए-अमल को देख सकें। रिएक्शन होता है रद्द-ए-अमल, ताकि वो देख सकें आया इसके नतीजे में जुर्म, तशवीश या कोई और चीज़ जन्म लेती है। यू डोंट रियली थिंक दे हैड किल समबॉडी, डू यू, क्या तुम वाकया ऐसा नहीं सोचते होगे कि वो किसी को मार देंगे, क्या सोचते हो। आर्थर डू नॉट आंसर, आर्थर ने कोई जवाब ना दिया। शी सा हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, आफ्टर ए वाइल ही गॉट अप एंड लेफ्ट, आर्थर ने कोई जवाब ना दिया। इसने देखा कि इसके हाथ कांप रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो उठा और चला गया। ट्रम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। आर्थर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जैसे नॉर्मा ने देखा कि आर्थर के हाथ जो हैं वो लर्ज रहे हैं, कांप रहे हैं, तो फिर वो उठता है थोड़ी देर बाद और चला जाता है। When he had gone to work, जब वो काम पर जा चुका, नॉर्मा remained at the table, नॉर्मा मेज़ के आगे बैठी रही। Staring into her coffee,
अपनी कॉफ़ी को घूरती रही, तकती रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट, उसने सोचा, मुझे देर हो रही है। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। While she was stacking dishes, जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी। स्टैकिंग का मतलब होता है प्लेटों को इकट्ठा करना, डिशेज प्लेटें होता है, स्टैकिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। शी टर्न्ड अब्रप्टली, वो अचानक मुड़ी। अब्रप्टली का मतलब होता है अचानक, यकलख्त। ट्राइड हर हैंड्स, अपने हाथों को खुश किया। एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और निचले खाने से बंडल उठा लिया। ओपनिंग इट, खोलने के लिए। शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने बटन यूनिट को मेज पर रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने काफ़ी देर तक उसको घूर घूर कर देखा। बिफोर टेकिंग द की, चाबी उठाने से पहले। फ्रॉम इट्स इन्वॉल्व, लिफाफे से। एंड रिमूविंग, हटाते हुए। द ग्लास डोम, मेहराबी शीशा। वो कहता है कि इसने बटन यूनिट को मेज़ पर रख दिया, लिफाफे से चाबी निकालने और मेहराबी शीशा हटाने से पहले वो इसे काफ़ी देर तक घूर घूर कर देखती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, वो बटन को घूरती रही। हाउ रेडिकुलस, शी थॉट, उस कैसे ये मुज़हका खेज बात है, उसने सोचा। ऑल दिस फरर, ये हंगामा है, ये सब हंगामा है। ओवर ए मीनिंगलेस बटन, ये बेमैनी बटन पर सारा हंगामा है। फरर का मतलब होता है हंगामा, मीनिंगलेस का मतलब होता है बेमकसद, बेमैनी। उसने कहा कि ये कितनी अजीब बात है। उसने सोचा कि ये एक बेमैनी बटन पर सारा हंगामा ही है। रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाकर। शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने आखिर बटन दबा ही दिया। फॉर अस, शी थॉट एंगरली, हमारी बला से, उसने गुस्से से सोचा। उसने कहता कि ये क्या चीज़, क्या बला हमारे पीछे पड़ गई है। उसने सोचा कि हम बटन दबा ही दूँ तो कुछ नहीं होगा। ऐसे उसने हाथ बढ़ाकर उसने ये बटन दबा ही दिया, और उसने गुस्से से सोचा कि हमारी बला, ये क्या मुसीबत हमारे पीछे थी। शी शॉडर्ड, वो कांप उठी। वाज इट हैपनिंग, ये कोई मर रहा है। ए चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, खौफ की एक सर्द लहर उसके पूरे बदन में दौड़ गई। अक्रॉस होता है इर्द गिर्द, पूरे बदन में। स्वेप्ट, दौड़ गई। वो कहता है कि एक लहर जो है पूरे बदन में दौड़ जाती है, एक सर्द लहर, सर्द मोहर लहर उसके पूरे बदन में दौड़ जाती है। इन ए मोमेंट इट हैड पास्ड, एक लम्हे में ये गुजर भी गई। शी मेड ए कॉन्टेम्प्टस नॉइस, उसने हकारत अमेज नॉइस, शोर मचाया। हकारत अमेज या तमस्खर अमेज, अजीब किस्म का शोर उसने मचाना शुरू कर दिया। रेडिकुलस, शी थॉट, मुज़हका खेज। रेडिकुलस का मतलब होता है मुज़हका खेज। शी थॉट, उसने सोचा। टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, ख्वाह के लिए इतना परेशान होना। टू गेट सो वर्कड अप,
परेशान होना, मुस्तरब हो जाना, ओवर नथिंग, ख्वामख्वा के लिए इतना परेशान होना। शी थ्रू द बटन यूनिट डोम एंड की इन टू द वेस्ट बास्केट एंड hurried to dress for work। उसने बटन यूनिट, मेहराबी शीशा और चाबी रद्दी की टोकरी में डाल दी और काम करने का लिबास पहनने में जल्दी की। हरीड टू ड्रेस होता है लिबास पहनने में जल्दी करना। वेस्ट बास्केट का मतलब होता है रद्दी की टोकरी। She had just turned over the supper stacks when she telephone rang. She picked up the receiver. Hello. She had just turned over the supper stacks. शाम के खाने के लिए भूने जाने वाले गोश्त के टुकड़ों को इसने पलटा ही था। सपर होता है शाम का खाना। टर्न ओवर पलटना। स्टैक्स गोश्त के टुकड़े, गोश्त के कतले। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो हेलो मिसिस लुइस, क्या आप मिसिस लुइस हैं? यस हाँ। दिस इज़ द लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, मैं लिनॉक्स हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। शी फेल्ट unreal as the voice informing her of the subway एक्सीडेंट। उसे यकीन न आया जब उस आवाज़ ने उसे ज़मीन दोज़ रेलवे के एक हादसे के बारे में बताया। द शॉन्ग क्राउड आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, के हजूम की तकम पेल ने आर्थर को रेलवे के चबूतरे से रेल के आगे धकेल दिया। क्राउड का मतलब होता है हजूम। शोविंग मतलब होता है तकम पेल। कहता है कि उसे यकीन न आया जब उस आवाज़ ने उसे ज़मीन दोज़ रेलवे के एक हादसे के बारे में बताया कि हजूम की दकम पेल ने आर्थर को रेलवे के चबूतरे से रेल के आगे धकेल दिया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुड नॉट स्टॉप। उसे मालूम था कि वो अपने सर को हिला रही है, मगर वो ऐसा करने से रुक ना सकी। कॉन्शियस का मतलब होता है बाखबर, मालूम होना। उसे मालूम था कि वो अपने सर को हिला रही है, लेकिन वो अपने आप को रोक ना सकी। एज शी हैंग अप, जैसे उसने टेलीफोन रखा। शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000 विथ डबल इंडिमेंटी फॉर। जैसे उसने टेलीफोन रखा उसे $25,000 की आर्थर की जिंदगी की पॉलिसी याद आ गई, जो मौत के इवज दोहरे हर जाने के तौर पर उसे मिलनी थी। मतलब क्या है इस कहानी का कि आर्थर ने $25,000 की पॉलिसी बीमा के तौर पर रखी हुई थी। जैसे इंसान मर जाता है तो फिर वो दोहरे डबल होकर उसे मिलती है। उसे ये याद आ गई कि ये $25,000 उसने रखे हुए थे, तो उसकी मौत के बाद अब मुझे ये डबल होकर मिलने हैं। ऐसे ही ये सब स्टोरी है। इसने ये पॉलिसी के बारे में सब बात की है और ये औरत के लालच के बारे में। नो नहीं, शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, नहीं इसकी सांसें रुकने लगी। शी स्ट्रगल टू हर फीट एंड वॉक इनटू द किचन नमली। नमली का मतलब होता है गुमसुम। वो मुश्किल से अपने पांव पर खड़ी हुई
और गुमसुम बावर्ची खाने में गई। समथिंग कोल्ड pressed at her skull as she removed the button unit from the waste basket। कोई परेशान कुन एहसास उसके दिमाग पर दबाव डाल रहा था जब उसने रद्दी की टोकरी से बटन यूनिट को हटाया। प्रेस्ड एट हर स्कल का मतलब होता है कि उसके दिमाग पर दबाव कोई डाल रहा था। रिमूव्ड का मतलब होता है हटाना। देयर वर नो नेल्स और स्क्रूज। इसमें कोई केल या पेच नजर नहीं आ रहे थे। विजिबल, विजिबल का मतलब होता है नजर आना। इसमें कोई भी कील या पेच को नजर नहीं आ रहे थे। शी कुड नॉट सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर। वो ये ना समझ सकी कि उसे कैसे जोड़ा गया था। मतलब क्या है, वो रद्दी की टोकरी में ये बटन यूनिट को फेंक देती है, फिर वो उसे निकाल कर देखती है कि इसमें कैसे है, ये कैसे जोड़ा गया था, ये कैसे नहीं। तो उसे कोई भी कील या पेच जो है वो नज़र नहीं आए किसी किस्म के। Abruptly she began to smash it on the sink edge, pounding it harder and harder until the wood split। अचानक उसने इसे वाश बेसन के किनारे पर मारना शुरू कर दिया। अब्रप्टली को होता है अचानक या लख्त। शी बिगेन शुरू कर दिया, उस स्मैश मारना, इट ऑन द सिंक वाश बेसन का जो सिंक होता है उस पे एज किनारे पे पाउंडिंग ज़रबे लगाना शुरू कर दी। इट हार्डर एंड हार्डर, और उसे ज़रबे मारती रही और ये क्या है ज़ोर ज़ोर से और तेज़ तेज़ से मारती रही। अनटिल द वुड स्पिल्ट, यहाँ तक कि लकड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। स्पिल्ट का मतलब होता है टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। शी पुल्ड द साइड्स पार्ट, कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग। इसने इसके पहलुओं को उखाड़ कर अलग अलग कर दिया। इसे मालूम तक ना हुआ कि इसकी उंगलियां जख्मी हो गई हैं। कटिंग होता है जख्मी हो जाना, कट हो जाना। फिंगर्स उंगलियां। विदाउट नोटिसिंग, इसे विदाउट नोटिसिंग उसे बगैर पते, उसे पता ही नहीं चला कि उसकी उंगलियां जो है वो जख्मी हो गई हैं। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, नो वायर्स और ट्यूब्स। डब्बे में कोई ट्रांजिस्टर्स, तारें या बरकी नलकियां नहीं लगी हुई थी। किसी किस्म की ट्यूब्स, बरकी वगैरह नहीं थी। ये वायर्स, तारें नहीं थी, किसी किस्म की भी नहीं तारें थी। द बॉक्स वाज एम्प्टी, डब्बा खाली था। शी वायर्ड विद ए गैस्प एज द टेलीफोन रैंग। जो ही टेलीफोन की घंटी बजी, गैस्प वह हाँफती हुई तेजी से मुड़ी। Stumbling into the living room, she picked up the receiver। लड़खड़ाते हुए वो दीवान खाने में गई और इसने रिसीवर उठाया। मिसिज लुइस, मिस्टर स्टुअर्ट आस्क्ड। क्या आप मिसिज लुइस हैं? मिस्टर स्टुअर्ट ने पूछा। इट वॉज नॉट हर वॉइस श्रेकिंग सो। इस तरह चीखते हुए उसे अपनी आवाज़ अपनी न लगी। सो इट कुड नॉट बी, ये इसकी आवाज़ हो ही नहीं सकती थी। यू सेड आई वुड नॉट नो द वन दैट डाइड। तुमने कहा था कि जो शख्स मरेगा वो मेरे लिए अनजान होगा। माय डियर लेडी, मोहतरम खतून, मिस्टर स्टुअर्ट सेड। मिस्टर स्टुअर्ट ने कहा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड। क्या आप वाकई समझती हैं कि आप अपने शोहर को समझती थी या अपने शोहर को जानती थी?
ये मिस्टर स्टुअर्ट ने उसे कहा था कि मोहतरम, आप वाकई समझती थी कि तुम अपने शोहर को वाकई समझती हो, आप अपने शोहर को अपना समझती हो। उसका कहने का मतलब है कि तुम अपने शोहर की आदत, अपने शोहर की फरमाबरदार नहीं थी, उसकी आदतों से वाकिफ़ नहीं थी, क्योंकि आपका शोहर आपको बुरे कामों से रोकता था तो आप लालच में पड़कर आपने सब ये किया था, क्योंकि आप उसके जहन से ही वाकिफ़ नहीं थी। इसलिए मिस्टर स्टुअर्ट उसे कहता है कि आप वाकई ही अपने शोहर को समझती थी, आपका अपना शोहर था, उसके साथ साथ से वाकिफ़ थी। दोस्तों, आज का लेसन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।